Hello dear students, today we will continue our lesson number 7, soil erosion and conservation. In previous video I have explained you soil erosion, soil formation and agent for soil erosion. In this video we will study about conservation. Soil conservation हमें इस वीडियो में कवर करना है. So students, what is the meaning of soil conservation? तो बेटा soil conservation means मिट्टी को हमें कैसे बचाना है, कैसे उसका प्रोटेक्शन करना है. So students listen, protecting the soil from erosion means मिट्टी को इरोड होने से बचाना हमारा क्या कहलाएगा? soil conservation. There are different methods to protect soil. Soil को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्टली एफॉरेस्टेशन. ठीक है, हम कैसे कंजर्व करेंगे सॉइल को? एफॉरेस्टेशन. ठीक है, एफॉरेस्टेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफॉरेस्टेशन? बेटा डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को काट देना, मतलब जंगलों को एक लार्ज स्केल पर काट देना. इट इज डिफॉरेस्टेशन. एंड एफॉरेस्टेशन अगेन वी विल ग्रो द प्लांट्स, हम दोबारा प्लांट्स को उगाएंगे. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? एफॉरेस्टेशन. जब एक लार्ज स्केल पर प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन से हमें बेनिफिट्स ये है, हमारी जो सॉइल है वो इरोड नहीं होगी. मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्लांट्स की रूट जो हैं सॉइल को पकड़े रहती हैं, उनको होल्ड किए रहती हैं, जिससे वो इरोड ना हो पाए. साथ ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, वो बहुत सारे एनिमल्स का घर है. अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उन वाइल्ड एनिमल्स का, बर्ड्स का, सबका क्या होगा? घर खराब हो जाएगा. ठीक, तो एफॉरेस्टेशन से हम उन्हें घर भी तो दे सकते हैं, बर्ड्स को, एनिमल्स को. ठीक है, तो ये क्या है हमारा? एफॉरेस्टेशन है. सेकंड है स्टेप फार्मिंग. स्टेप फार्मिंग ऑन हिली एरिया. देखिए, स्टेप फार्मिंग हिंदी वर्ड होता है सीढ़ीनुमा खेत, सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीदार खेती. तो जो हमारे इरोजन सबसे ज्यादा सॉइल का कहाँ होता है? हिल्स पे, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा होता है. अगर वहाँ हम सीढ़ियाँ बनाकर, सीढ़ियाँ किस टाइप से? प्लांट्स जो पहाड़ हैं काफी ऊंचे हैं, तो वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं जिससे सॉइल का इरोजन कम से कम हो. ठीक है, सॉइल वहाँ इरोड नहीं हो पाएगी. थर्ड आता है आपका कीपिंग बेयर सॉइल. कीपिंग बेयर सॉइल कवर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग. इसका मीन समझिए बेटा, जो जब हार्वेस्टिंग मीन्स आपकी क्रॉप्स वगैरह तैयार हो जाती हैं तो जो हमारे फील्ड्स हैं उनको कवर कर देना चाहिए. किससे? ड्राई ग्रासेस वगैरह से या किसी और चीज़ों से. तो उससे क्या होगा? जब एयर या वाटर नेचुरल एजेंट्स सॉइल पर अटैक करेंगे तो सॉइल इरोड होने से बच जाएगी. साथ ही अगर आप ग्रासेस वगैरह होंगी, बारिश होगी, वो खराब होगी, तो वो प्लांट्स वगैरह जो ड्राई ग्रासेस हैं वो मिट्टी में अंदर चले जाएंगे, तो वो एक तरीके से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे. साथ ही ट्रीज और बुशेस जो हैं वो जो फार्मर्स अपने खेतों के चारों तरफ बना देते हैं, ठीक है, तो साथ ही जो विंड है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा नहीं पाएगी. तो ये भी एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है आपका, जितनी भी हमारी नदियां होती हैं, रिवर्स हैं, वहाँ
करना चाहिए along rivers, नदियों के किनारे हमें क्या करना चाहिए, नदियों के किनारे हमें बांध वगैरह यानी कि एम्बैंकमेंट बनाने चाहिए किनारे। तो जब नदी बहुत तेजी से आती है, जब उसका फ्लो बहुत तेजी से होगा तो एम्बैंकमेंट जो है सॉइल इरोड को होने से बचा लेगा। ठीक है, आप देखते हो इस टाइम बहुत ज़्यादा है, जो लोग देखते हैं ये एक तरीके से एम्बैंकमेंट है, नदी का किनारा। जब फ्लो बहुत तेज होगा, अगर आपने यहाँ इसको अच्छे से एम्बैंकमेंट बना दिए हैं, किनारे बना दिए, तो जब नदी का फ्लो होगा तो सॉइल इरोड कम से कम। ठीक है, तो ये क्या है। दूसरा आप देखते हो फ्लडिंग वगैरह भी होती है, तो इन सब चीज़ों से हम सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर योर सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक हैज फिनिश्ड नाउ। लेट्स स्टार्ट आवर सम एक्सरसाइजेस। ओके, now students we will do our exercises. Firstly we will do our multiple choice questions, MCQ. As you know, 4 options are given. You will tick with on a right answer. 4 options है, आपको उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो so firstly we will do our next first question is rocks break into smaller pieces. Rocks small pieces में टूट जाती है। First, force of flowing water. B, weather changes. C, force of wind. या D, all of these. तो किस में टूट जाती हैं? वो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं? राइट है। सारी नेचुरल कंडीशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सॉइल erosion. The option is right and all of these it is answer. Second is which of these does not cause soil erosion. Soil erosion किससे नहीं होता है? A, owing water. B, wind. C, pollution. D, deforestation. देखिए बेटा, सॉइल पोल्यूशन किससे नहीं, सॉइल इरोजन किससे नहीं होगा? पानी से, हवा से, पॉल्यूशन प्रदूषण से या डिफॉरेस्टेशन जंगलों के काटने से। तो किससे नहीं होगा सॉइल इरोजन? पॉल्यूशन से। किससे नहीं होगा? पॉल्यूशन से। और इसका ऑप्शन क्या है आपका? सी। ठीक है। थर्ड, सॉइल इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स बाय फास्ट मूविंग वाटर कैन बी बेस्ट कंट्रोल्ड बाय। नदियों के किनारे जो तेज पानी उन पर आता है तो उनको यानी कि सॉइल को इरोड होने से बचाने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? ए, एफॉरेस्टेशन. बी, स्टेप फार्मिंग. सी, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट. या डी, कवरिंग विद ड्राई वेजिटेशन. ऑल 4 ऑप्शंस आर राइट फॉर सॉइल इरोजन को हमें बचाना है, टू कंजर्व द सॉइल। ठीक है, लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है? नदी के बारे में कि रिवर पानी जो बह रहा है वो कैसे मिट्टी को काटेगा और उससे हम कैसे बचेंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। अगर आप बांध वगैरह बना दो, है ना, बांध वगैरह बना दो तो ये क्या होगा? मिट्टी का कटाव जो है वो कम हो जाएगा। ठीक। फोर्थ इज soil erosion of farms in hilly area due to owing rainwater can best be controlled by A, afforestation. B, step farming. C, building embankment. D, covering with dry vegetation. तो step farming is best option. Why? क्योंकि जितने भी आपके हिल्स होते हैं, हिल्स पर आप स्टेप फार्मिंग का यूज करते हैं। ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है विच ऑफ
विच ऑफ दीज कैन बी कॉज्ड बाय सॉइल इरोजन, इनमें से कौन सा सॉइल इरोजन का कारण है? ए फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, बी स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, सी लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, डी ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर है बेटा इसका? फिफ्थ का राइट आंसर है आपका बी, डी। सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट है, ठीक है। ओके, नाउ योर सिक्स पॉइंट, which of these causes of soil erosion is not due to human activities? A deforestation, B fast flowing river, C overgrazing by cattle, D farming। ठीक, तो ये बताना है कि सॉइल इरोजन का कारण नहीं है, सॉइल इरोजन नहीं होगा जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व नहीं होगी। देखिए, डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन एक्टिविटीज, सी ओवरग्रेजिंग बाय कैटल ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज का ही है, फार्मिंग खेती भी। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका? बी फास्ट फ्लोइंग रिवर, तेज बहती हुई नदी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका नेम दिस वन वर्ड आंसर। ओके, फर्स्टली वी विल नोट डाउन, सेकंड है आपका फिलअप। नाउ सम फिलअप्स आर गिवन, यू विल फिल करेक्ट आंसर इन दिस ब्लैंक। ओके, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको फिलअप करने हैं सबसे पहले। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट फिलअप। देखिए, फर्स्ट फिलअप है लार्ज pieces of dash break to form soil। तो बेटा इसमें क्या आंसर है? व्हाट इज द राइट आंसर? लार्ज पीसेस ऑफ डैश ब्रेक टू फॉर्म सॉइल, बड़े बड़े टुकड़े टूटकर मिट्टी यानी कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके होते हैं? आपको बताया था, रॉक्स, है ना। चट्टानें जब टूटती हैं, रॉक्स आर ब्रेक डाउन फॉर द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग, इट फॉर्म्स सॉइल। ओके, नाउ द सेकंड इज द कलर ऑफ soil depends on the dash present in the rocks। ठीक है, ये है क्वेश्चन कि जो सॉइल का कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रॉक्स में जो सॉइल वगैरह होती है उनका जो कलर होता है सॉइल का वो किस पर डिपेंड होता है। तो इस प्लान को आप फिल करेंगे। आपको बताया था कि मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स ऑफ द सॉइल। ओके, पहले आप ये टू को नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं अपना थर्ड नंबर है आपका थर्ड ईयर का द प्रोसेस ऑफ वाटर और विंड carrying away soil is called
डैश। ये बताना है आपको कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है वाटर से, एयर से, ठीक है, तो वो कौन सी प्रोसेस है, तो जिससे मिट्टी कटती है, खत्म हो जाती है, इट इज सॉइल इरोजन। ठीक है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज डैश, सॉरी ब्लैंक of farmland leaves the soil। देखिए, जो खेत होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद प्लगिंग, जो हल चलाकर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो ये प्लगिंग भी रिस्पॉन्सिबल होती है सॉइल इरोजन की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल डू नेक्स्ट पॉइंट, आवर फिफ्थ। ओके, आवर फिफ्थ पॉइंट इज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन farming in hilly areas is done by dash। cutting blank in the slopes, in hilly areas we can protect the soil, which process, it is step farming। ठीक, स्टेप में अगर हम चट्टान को खेत बनाकर खेती करेंगे, क्यारियां बनाकर सीढ़ी नुमा, तो हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन। Okay students, now our next exercise is name these। Okay, our next exercise is name this। It is also a one word answer। Your first one word है आपका water और wind carrying away sun। मिट्टी हवा और पानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, दैट इज सॉइल इरोजन। स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट one word is clearing of forest, by cutting down trees। एक लार्ज स्केल पर जंगलों को काट दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। कौन सी प्रोसेस है बेटा, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये आपका डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड इज प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन। प्रोटेक्टिंग soil from erosion। कौन सी प्रोसेस है वो हमारी, सॉइल कंजर्वेशन। ओके, फर्स्टली
इसको आप नोट करिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। नाउ अवर फोर्थ पॉइंट, इसको मैं रख कर रही हूँ, नोट करते रहिए साथ साथ। फोर्थ पॉइंट है आपका these are made along river banks to prevent soil erosion। कौन सी प्रोसेस है ये हमारी, ठीक है। सॉइल इरोजन से आप प्रिवेंशन करोगे, नदियों के किनारे सॉइल को प्रिवेंट करना है आपको, तो वो कौन सी प्रोसेस है, इट इज एम्बैंकमेंट, है ना। बांध वगैरह किनारे जो है कर दिए जाते हैं तैयार, जिससे सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है, एम्बैंकमेंट। Our next point is, and it is also last point, ठीक है। Your fifth point is the most effective method to soil कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, इट इज एफॉरेस्टेशन। एवरी टाइम कहा जाता है कि पेड़ों को लगाएं, प्लांट्स को ग्रो कराएं, मोर एंड मोर ट्रीज, इट इज एफॉरेस्टेशन, ठीक है, afforestation। Okay students, here your one word answer has been also completed. Now we will do our next exercise, true or false, okay। Now student, your true false is, your first true false is, long ago there was only soil on the earth and no roads। ये क्वेश्चन है आपका कि क्या जब अर्थ पर बहुत साल पहले सिर्फ मिट्टी थी, चट्टानें नहीं थी, इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, मिट्टी भी थी और चट्टानें दोनों थी, ठीक। सेकंड है soil provides us with food, clothing, and shelter। क्या है इसका आंसर बेटा, जो सॉइल है वो हमें खाना, कपड़ा और शेल्टर यानी रहने की जगह देती है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। यस, इट इज ट्रू, सॉइल पर हम डिपेंड हैं, ठीक है। योर थर्ड इज द फास्टर द फ्लो ऑफ रिवर, द फ्लो ऑफ water, the more soil erosion it causes। ये क्वेश्चन है आपका कि जो नदी का बहाव होता है, पानी का जो बहाव होता है, वो बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन भी करता है, कॉज करता है। यस, ये राइट है, सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन जो है वो पानी के बहाव से ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका एफॉरेस्टेशन causes
पे एफॉरेस्टेशन जो है सॉइल इरोजन को कम करेगी। ठीक है, एफॉरेस्टेशन आप जंगल ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो सॉइल इरोजन कम से कम होगा। ठीक है, अब है आपका फिफ्थ पॉइंट है आपका, इसको रफ कर देती हूँ थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको। फिफ्थ इज इन ए farmland most erosion occurs after a crop is harvested। ये बताना है आपको, जब खेती की जाती है तो सॉइल इरोजन कॉज होता है जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। हाँ, ये भी होता है, लोग जो फार्मर्स हैं वो अपनी जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं अपना, तो उससे क्या होता है कि एक जगह से तोड़कर दूसरी जगह चली जाती है। एक topsoil, if a topsoil is eroded from land, it becomes infertile. क्वेश्चन है, अगर मिट्टी की अपर सरफेस किसी कारणवश इरोड हो जाए तो क्या इनफर्टाइल यानी कि बंजर हो जाएगी? यस, ट्रू, हो जाएगी। ठीक है, योर सेवेंथ पॉइंट इसको लिख देती हूँ। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट एंड इज लास्ट पॉइंट, वाटर एंड एयर cause both soil formation and soil erosion। क्वेश्चन ये है कि जो वाटर है क्या वो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी और सॉइल इरोजन के लिए? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज जो वाटर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सॉइल इरोजन के लिए, जब बहता हुआ पानी आता है, जबकि जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होगा जब पानी हिल्स पे से नीचे आता है रिवर्स के थ्रू, तो वो वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर योर एक्सरसाइजेस हैज बीन कंप्लीटेड। इन योर बुक you will do with neat and clean handwriting. So students, good day and thank you.